हेलो हेलो, माइक चेक, हेलो 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 हेलो। जल्दी जल्दी एक बार बता दीजिए माइक सही है और आवाज़ आप सही से सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। जल्दी जल्दी एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए। सर रेलवे का बैच दीजिए। अच्छा, सोचा जाएगा बैच के बारे में, अभी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे पढ़िए। जल्दी जल्दी बताइए सर, सेशन प्रॉपर ढंग से देख पा रहे हैं और मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? तो एक बार जल्दी से 1 टाइप करिए सभी लोग। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे सर वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में भी डिजिट वेन डायग्राम। एग्जाम के लिहाज से अगर बात करें हम, डिजिट वेन डायग्राम का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सारा पूछा हुआ सवालों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो चुका हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप 1 कमेंट करिए। मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं अगर मेरी आवाज़ को आप सही से सुन पा रहे हैं तो चलिए, सभी लोगों का 1 कमेंट आ रहा है। तो सबको नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा गौर फरमाइएगा। आज हम लोग डिजिट वेन डायग्राम को ख़त्म करेंगे। ज़्यादा सवाल इसमें करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन हाँ, जितना आवश्यकता है उतना तो सर हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे जरा फोकस कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको प्रॉपर ढंग से दिख रहा है और यहाँ कह रहा है, गौर फरमाइएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। क्या है भाई? सवाल कह रहा है कि दिए गए आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या पूछा भैया? पहले तो ये समझिए, ये वाला डायग्राम रास्ता को दर्शा रहा है, ये वाला डायग्राम खिड़की को दर्शा रहा है, ये डायग्राम दरवाजा को दर्शा रहा है, ये डायग्राम वेंटिलेटर्स को दर्शा रहा है और ये वृत्त वाला डायग्राम बालकोनी को दर्शा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 4 से 5 को सवाल मैं सिखाता हूं, सीख लीजिए, हर सवाल बनने लगेगा इस तरह का। क्वेश्चन कहा ऐसी कितनी बालकनियां हैं? तो आप भैया ये डायग्राम को पट से अपने दिमाग में छापिए। कहा ऐसी कितनी बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं। तो बालकोनी लेना है और या तो दरवाजा होना चाहिए, मतलब इसमें होना चाहिए, या तो खिड़कियां होना चाहिए, इसमें होना चाहिए। अगर हम बालकोनी का रिलेशन दरवाजा के साथ देखेंगे तो हम कहेंगे 4 को लिया जा सकता है। यस कि नो? 4 को लिया जा सकता है। और इसके बाद हम बालकोनी का रिलेशन खिड़की के साथ देखेंगे तो हम कहेंगे भैया 17 को लिया जा सकता है, 17 को भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे हम 17 ले लेंगे। अब 17 4 को जोड़ देंगे 21 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी। लेकिन आपके मन में एक डाउट है, आप कहिएगा सर इस 10 को नहीं लिया जा सकता है? नहीं, 10 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 10 जो है वो रास्ता में भी जा रहा है। हम लोगों से पूछा ऐसी कितनी बालकनियां हैं जो या तो दरवाजे हैं या खिड़कियां हैं, तो हमको खाली दरवाजा लेना होगा और खिड़की लेना होगा। तो ऐसे ही सवाल एग्जाम में आते हैं। आपको इसी डायग्राम में से देख करके क्वेश्चन का उत्तर निकाल लेना है, लेकिन देखने भी सही से आना चाहिए क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में 17 दिया है। अगर आप 17 मार दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखना होगा। अच्छा, हो सकता है ऑप्शन नंबर किसी में 21 के साथ इहो 10 लेके 21 आ 10 31 रख देगा, तो भैया वहां पे गलत हो जाएगा। इसलिए आप जो है बाकी को नहीं समझेंगे, जितना कहा उसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं वादा करता हूं एग्जाम में सवाल नहीं छूटेगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बताइए अभी क्लियर हो गया? तो अगर क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका 2 नंबर। साहब हम उतना ही सवाल लाएंगे जितना में आप अच्छे से सीख सके। हालांकि इसका सवाल बड़ा बड़ा होता है इसलिए थोड़ा सा छोटा छोटा दिखेगा, लेकिन दिखना साफ चाहिए और दिख साफ रहा है। चलिए, तो यहां देखिएगा, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? अंक भी दिख रहा है। तो चलिए अब सुनिएगा। कहा कि ऐसे कुल कितने कृषि उद्योग
हैं। तो आपको देखना है कृषि उद्योग यानी ये वाला डायग्राम। आप चिंता नहीं करिए, जहाँ नहीं लिखेगा, जहाँ दिखेगा नहीं वहाँ हम लिख देंगे। इसमें 7 है, इसमें 11 है और यहाँ पे 3 है। कहा ऐसे कुल कितने कृषि उद्योग हैं जो या तो खाद्य प्रसंस्करण है, तो खाद्य प्रसंस्करण यही ना है जी, यही है खाद्य प्रसंस्करण। तो इसमें कितना आया 7। या तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है या कोल्ड स्टोरेज हैं। तो कोल्ड स्टोरेज कौन है, ये वाला डायग्राम देखिए कोल्ड स्टोरेज का है। तो इसमें हम 7 लिए, इसमें से 3 लेंगे, तो 7 3 कितना हो जाएगा 10। आंसर ऑप्शन इसका भी सी। देखिए पिछला क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसका भी आंसर सी था, इसका भी आंसर सी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंसर सी देख के मार दीजिएगा, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्वेश्चन का फॉर्मेट भी सेम है, ऑप्शन भी सेम है। मतलब आपको यह समझ जाना है भैया कि क्वेश्चन जो यहां पढ़ रहे हैं वो एग्जाम हॉल में आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जल्दी से आप सवाल नंबर 2 के बाद जल्दी से आ जाइए 3 नंबर पे। जरा 3 नंबर पे फोकस कीजिएगा। हम जहाँ पे छोटा दिखेगा वहाँ लिख देंगे, हम चिंता नहीं करना है। कहा ऐसे कितने सोफे हैं, तो आप देखिए भैया ये डायग्राम है सोफा का, कुछ करना ही नहीं है। आज का सेशन बहुत आसान है, अब बहुत जल्द ही समाप्त होने वाला है। कहा ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है, तो आप लीजिए पलंग यानी ये वाला डायग्राम, ये भी देखिए सेम टू सेम वैसे ही जा रहा है जो पिछला था। या तो पलंग है, अब देखिए सोफा पलंग के बीच में क्या आ रहा है, सॉरी 10 को नहीं ले सकते, 10 को नहीं ले सकते, 10 को नहीं ले सकते। सोफा ये ना है जी, ये सोफा है, ये पलंग है, तो सोफा और पलंग में आ रहा है 10 नहीं, ये 14 को लेना है। 10 को नहीं लेना है क्योंकि 10 चटाई में आ रहा है। आगे कहा या तो चटाई है, हाँ अब ले लीजिए चटाई को, अब चटाई को ले लीजिए। तो यहाँ से फिर 10 को भी उठा लीजिए, तो 14 और 10 कितना हो जाएगा 24। अब आप कहिएगा सर 24 तो ऑप्शन में दिया नहीं है और देना भी नहीं चाहिए, देना भी नहीं चाहिए। आप 24 बना लेंगे ऐसे, लेकिन ये जो बना रहे हैं वो गलत है। कहिएगा सर कैसे, यहाँ कहा ऐसे कितने सोफे हैं जो या तो पलंग है या चटाई है, तो हम यहाँ पे 10 को देख रहे हैं, तो 10 सोफा में भी है, पलंग में भी है और चटाई में भी है। तो जब 10 तीनों में है तो अब ये 14 लेने की जरूरत नहीं है। जब अलग अलग रहता तो हम अलग अलग लेते। क्लियर हुआ? ओके जी, चलिए तो ऑप्शन नंबर सी सभी लोगों का आंसर। 3 का जिन्होंने ए बताया है उनका आंसर गलत है। आप जो 17 बता रहे हैं भैया वो 17 सोफा में नहीं है, आप मैंने बात को काट के 17 बता दिए। गलत है कि नहीं है बताइए, गलत है ना। चलिए तो ये कह रहे हैं भाई साहब गुड्डू आर्यन है, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नो नहीं 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 नहीं, ए विल बी द रॉन्ग आंसर। ये करेक्ट आंसर नहीं है, बिल्कुल रॉन्ग है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल देखिएगा 4 नंबर है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सेशन में, कल भी हम एक बेहतरीन सेशन को करने वाले हैं। कल चलेगा भैया क्लॉक चैप्टर का धुआंधार पहले कॉन्सेप्ट का क्लास। क्लॉक का कल धुआंधार कॉन्सेप्ट का क्लास चलेगा। पूरा कॉन्सेप्ट एक वीडियो में बताएंगे, फिर उसके बाद एक वीडियो में उसका सवाल करवाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा चलेगा कॉन्सेप्ट क्लॉक का, क्लॉक का घड़ी का। कल जो चलने वाला है मेरी जान, कल जो चलने वाला है मेरे दोस्त, वो चलने वाला है CLOC के क्लॉक, यानी चलने वाला है घड़ी। और घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट चलेगा कल। घड़ी का पूरा कॉन्सेप्ट कल ख़त्म करूंगा मैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं ख़त्म करूंगा अपने इसी YouTube चैनल पे, इसी टाइमिंग में। कितना बजे भैया? 8 PM में। क्लॉक का कल सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा। जो भी भाई बंधु मुझसे जुड़ना चाहें कल के क्लास में अवश्य जुड़ना है और शुरू से जुड़ना है, पर पूरा कॉन्सेप्ट कल मैं सिखाने वाला हूं। आइए 4 नंबर सवाल को देखिए। कहा कितने लोग रात्रि भोज में आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते हैं? तो भैया आलू ले लीजिए
और अंडा ले लीजिए, आई चिकन वाला डायग्राम को मत लीजिए। तो आप मार दीजिए 21, ये मत लीजिए, इस डायग्राम को लेना ही नहीं है, इधर हटा दीजिए। तो क्या मारिएगा? 21 लीजिए। एगो और सवाल कंप्लीट हो गया। बोलिए हुआ कि नहीं हुआ? सर टेस्ट का कोई जुगाड़ लगाइए, चिंता नहीं करिए, अभी मेरा कोई ऐप वगैरह नहीं है, लेकिन मेरे पास सर जी एक बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है। और प्लानिंग सर ऐसा है कि एग्जाम में पिछला बार जिनसे 4 से 5 गो सवाल छूटा था, वही 4 से 5 गो सवाल इस प्लानिंग के तहत पूरा होगा। और ये प्लानिंग सर मैं कर रहा हूँ। ऐप बनेगा, उसके बाद मैं अनाउंस करूँगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। अब आप ये मत सोचिएगा सर ऐप बनेगा तो मैं पैसा लूँगा, नहीं सर, मैं पैसा नहीं लूँगा। आप मेरा खाली सर्वर चार्ज दे दीजिएगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया, 15 रुपया, जो भी लगे, मैं इस सर्वर चार्ज में आपको ऐसे प्लानिंग से मुलाकात कराऊंगा जो मेरे माइंड का सोचा हुआ प्लानिंग है, मेरे माइंड का सोचा हुआ चीज़ है कि साहब उस प्लानिंग से इस बार आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, इस बार आपका मेरिट जरूर बनेगा। पिछला बार आपका रिजल्ट हुआ था, इस बार सर रिजल्ट भी होगा। और यही काम, यही चीज़ काम आपको मेंस में भी आएगा। तो पीटी और मेंस दोनों के लिए यही चीज़ होगा। और सर ये आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। जो प्लानिंग मेरे दिमाग में है मैं उसका चर्चा करूँगा। पहले मेरा ऐप बनने दीजिए, और वो ऐप मैं आप ही लोग के लिए बनवा रहा हूं। मुझे ऐप बनवा का कोई जल्दीबाजी नहीं था या इरादा भी नहीं था, ठीक है। चलिए, तो 4 के बाद आ जाइए 5 पे। कोई कुछ भी प्लानिंग करे सर, लेकिन हम जो प्लानिंग करेंगे ना आपके लिए, वाकई में सर आप कहिएगा कि सर इससे बेहतर प्लानिंग किसी का नहीं हो सकता। इतना आप मुझ पर विश्वास रखिए, क्योंकि सर हमें पैसा नहीं चाहिए, हम फ्री का प्लानिंग लाएंगे। सर्वर चार्ज दे दीजिएगा, 2, 4, 5, 10 रुपया जो भी लगेगा, इतने मैं आपसे लूँगा। अब आप इसको जो भी समझें, गुरु दक्षिणा समझें या बैच बेचवा समझें कि बैच बेचने आ गया, या मेरा सर्वर चार्ज समझें, जो भी समझें, 2, 4, 5, 10 रुपया मुझे चाहिए ताकि मेरा सर्वर चार्ज बस निकल जाए। और सर मैं आपको आपकी मंजिल तक उसी पैसे से पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी है सर, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। चलिए, कहा कि ये जो त्रिभुज वाला डायग्राम दिख रहा है ये स्नातक का डायग्राम है, ये पंचभुज वाला दिख रहा है ये श्रमिक का डायग्राम है, ये आयत जो दिख रहा है निविदा का डायग्राम है, ब्रिज जो दिख रहा है कुशल का डायग्राम है, ठीक है। क्वेश्चन कहा कितने स्नातक कुशल, कितने स्नातक कुशल। तो पहले आप स्नातक को लीजिए, देखिए जैसे जैसे कहा वैसे वैसे पढ़ के लीजिए, वैसे वैसे पढ़िए और लीजिए, वरना सर पढ़ते रह जाइएगा और गलत होते रह जाएगा। तो भैया पढ़ाई सब करता है पर नौकरी सबका नहीं होता। कहा कितने स्नातक, स्नातक को ले लिए। कुशल श्रमिक, तो भैया हमको कुशल भी लेना है, ये भी डायग्राम चाहिए, और श्रमिक भी लेना है, ये पंचभुज वाला भी डायग्राम चाहिए। ध्यान दीजिएगा, कहा कि कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं हैं, निविदा पर कार्यरत नहीं है। सवाल का सर लॉजिक बदल गया। कहा कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है। तो निविदा पर कार्यरत नहीं है बोले तो ये भी डायग्राम को लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आना नहीं चाहिए। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा भाई साहब कि कहा कि कितने स्नातक कुशल, कितने स्नातक कुशल, इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है का, कितने नहीं है। कहा कि कितने स्नातक कुशल, यानी स्नातक भी होना चाहिए, कुशल भी होना चाहिए, श्रमिक भी होना चाहिए, निविदा पर कार्यरत होना नहीं चाहिए। तो भाई साहब आप इस 67 को देखिएगा तो उसी में आ रहा है, किस में, स्नातक में। 54, 9, 34, 65, 27, 46, 13, 92, 89, 67 सब आ रहा है। एगो खाली 9 है जो इसके अंदर नहीं आ रहा है। आप आंसर 27 मार रहे हैं जी। 27 कहाँ है? 27 देखिए तो यहाँ है। 27 कैसे मार दीजिएगा? 9 न मारिएगा, 9 की 27 है ले। आप तो कंफ्यूज हो गए, हमें भी कंफ्यूज करने लगे। बताइए, कहा कि कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है। तो स्नातक श्रमिक निविदा पर कार्यरत नहीं है तो यही तो निविदा है,
इसके अंदर नहीं आना चाहिए। कौन कौन नहीं आना चाहिए? स्नातक, स्नातक नहीं आना चाहिए। उसके बाद कुशल नहीं आना चाहिए। उसके बाद श्रमिक नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आंसर 9वें न होगा जी, 9वें न है जो निविदा पर नहीं आ रहा है, निविदा में नहीं आना चाहिए। आप 27 मार रहे हैं तो 27 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 67 नहीं आ रहा है, 89 नहीं आ रहा है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। आपका आंसर 20 सही होना चाहिए। 20 सही है, 9 सही है। ठीक है, आपका आंसर कितना होगा? 9 हो जाएगा। 27 सब लोग काहे मार रहे हैं भाई? 27 कैसे होगा बताइए तो। हमको 27 पच नहीं रहा है। यहां पर ये निविदा पर कार्यरत नहीं है। आपने कहा 27, यहां स्नातकों ने कहा है। कितने स्नातक कुशल श्रमिक, कितने स्नातक कुशल श्रमिक, कितने स्नातक कुशल श्रमिक निविदा पर आधारित नहीं है। 27 जो है कुशल में आ रहा है, 27 नहीं होगा, आंसर होगा 9। चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल पे आइए। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर सवाल देखिएगा। ये है आवासीय, ये है संस्थान, ये है हॉस्पिटल, ये है सुपर स्पेशलिटी। कहा कितने आवासीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संस्थान हैं। कहा बाबू कि कितने आवासीय, तो पहले हम लोग लेंगे आवासीय। कहा कितने आवासीय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संस्थान है। तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का ये, संस्थान का ये, सब में खोज रहा है ना जी, सब में खोज रहा है। आप जरा ध्यान दीजिएगा तो यहाँ जो 9 दिख रहा है ये इस डायग्राम में भी है भैया, इस डायग्राम में भी है बाबू, इस डायग्राम में भी है बाबू, और इस डायग्राम में भी है बाबू। ठीक है, 9 है तो आंसर ए मार दीजिए 9। ठीक है, 9 आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलिए यस कि नो, क्लियर है। कल 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 चलने वाला है CLOCK, क्लॉक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, क्लॉक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट चलने वाला है। पूरा कॉन्सेप्ट मैं सिखाऊंगा कल की क्लास में, यही 8 बजे शाम में। ठीक है, कल 8 बजे शाम में चलने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल 6 के बाद आ जाइए 7 पर। 7 नंबर देखिएगा। कहा कि दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा नंबर लड़के जो एथलीट्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं को दर्शाता है। तो देखिएगा लड़के यानी बॉयज, ये आयत वाला डायग्राम, ये वाला, ये है लड़का को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है भैया? ये लड़का को दर्शा रहा है। ठीक है, कहा दिए गए वेन आरेख के अनुसार कौन सा लड़का जो एथलीट, तो ये वृत्त दिखा रहा है एथलीट को, और क्रिकेट भी खेलता है तो ये दिखा रहा है ट्रेंगल क्रिकेट को। अब देखिए ये जो ग्रीन वाला आपको ये दिख रहा है, इसमें खाली नहीं जाना चाहिए, बाकी इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए भैया, और इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, इसी को आंसर के रूप में चुन लेना है। चुनने में भी सर बड़ा हिसाब किताब लगाना है, अच्छे से नहीं चुनिएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये बात को ध्यान में रखना है ना। हाँ सर जी आपका शुरू से क्लास रीजनिंग का कैसे परचेज करें? अभी मेरा कोई क्लास शुरू से मेरे ऐप पे नहीं आया है, क्योंकि रियल में अभी मेरा ऐप ही नहीं आया है। ऐप बन जाने दीजिए, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा कैसे लीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप बताइए सवाल नंबर भैया कितना का? 8 का आंसर। 8 का आंसर गर्ल्स, लड़कियां, कोच और प्लेयर्स यानी खिलाड़ी को दर्शाया जा रहा है। ये गर्ल्स का डायग्राम है, ठीक है, ये गर्ल्स का डायग्राम है, ये कोच का डायग्राम है, और ये प्लेयर्स का डायग्राम है। ठीक है,
चलिए, कहा कि दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है? कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो एक खिलाड़ी है, जो एक खिलाड़ी है, माने कोच के साथ साथ खिलाड़ी में आना चाहिए, लेकिन लड़की नहीं है। एकरा मतलब भाई साहब ये त्रिभुज वाला डायग्राम को नहीं लेना है, जिसमें हमने लाल लिख दिया उसको नहीं लेना है, तो इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन आपको बताना है उस कोच का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एक खिलाड़ी है, तो कोच भी होना चाहिए और खिलाड़ी भी होना चाहिए। आप इस आर पे दिमाग मत लगाइएगा क्योंकि गर्ल्स में जा रहा है। यहाँ टी है, टी आपका सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हमारा हो गया 8 के बाद मेरी जान 9 नंबर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर का आंसर कैसे आएगा? ये जो आयत है, ये सॉरी वर्ग जो है ये बॉयज को दिखा रहा है। अभी जस्ट ऐसा सवाल पीछे भी था। ये किसको दर्शा रहा है? BOYS बॉयज को। ये आयत जो है डिसिप्लिन को दिखा रहा है। किसको? अनुशासित को दिखा रहा है, जो एकदम डिसिप्लिन में रहते हैं। ये हिंदी में लिख देते हैं किसको? अनुशासित को। अनुशासित, अनुशासित को दिखा रहा है। ट्रेंगल किसको दिखा रहा है? ट्रेंगल लड़की को दिखा रहा है। किसको बाबू? लड़की को दिखा रहा है। ट्रेंगल किसको दिखा रहा है? लड़की को दिखा रहा है। अब वृत्त किसको दिखा रहा है? वृत्त किसको दिखा रहा है? तो वृत्त एथलीट यानी खिलाड़ी को दिखा रहा है। चलिए, यहाँ हालांकि आपको लिखना इतना नहीं था मगर हम लिख दिए। आप जल्दी से आंसर खोजिए क्या होगा, जल्दी से आंसर खोजिए। कहा ऊपर दिए गए वेन आरेख में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को दर्शाता है? भैया किसको? उन खिलाड़ियों को दर्शाता है। ये खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित नहीं है। खिलाड़ी होना चाहिए मगर अनुशासित नहीं होना चाहिए। ये डायग्राम को छोड़ दीजिए। तो देखिए 7 को ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर नहीं है, 4 को भी ले लेंगे इसके अंदर नहीं है, आप 5 को भी ले लेंगे। तो 7 + 4 + 5, तो 7 × 4 = 11, 5 16। सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। एगो चेला जी लिख रहे हैं सर थोड़ा जूम कीजिए। चला जी जूम का तो थोड़ा ऑप्शन नहीं आ रहा है, दिख रहा होगा यार, लेकिन चलिए 9 के बाद 10 देखिए। जूम करेंगे दिखबे नहीं करेगा, ये थोड़ा बड़ा बड़ा होता है। हमको तो स्पष्ट दिख रहा है। चलिए इसका उत्तर बताइए क्या होगा। कल चलने वाला है क्लॉक, कल चलेगा क्लॉक। पहले मैं क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले मैं क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको सवाल करवाऊंगा। तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके बाद सवाल होगा। ठीक है, तो आप जो है कल के लिए जरूर जुड़ेंगे और नेट बचा के रखेंगे, नहीं तो सर कल का क्लास छूटेगा तो बाद में देखना पड़ेगा। यहाँ देखिए फुटबॉल, कबड्डी और क्रिकेट को दर्शाने वाला है। फुटबॉल है, कबड्डी है, क्रिकेट है। कहा दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की कुल संख्या है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते। तो भैया क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन है देखिए लाल कलर से लिखते हैं। ये ललका में नहीं जाना चाहिए, काहे कि ललका है भैया खतरा का निशानी, तो ललका में नहीं जाना चाहिए। तो बाबू हमार सोना यहाँ पे हम क्या मारेंगे? भी मारेंगे। भी हो राजा, तो आंसर मार दो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आइए। अगला सवाल हमारा 10 के बाद भाई साहब 11 नंबर। 11 नंबर को देखिएगा। 11 नंबर में कहा कितने व्यक्ति पास्ता, तो ये है बाबू पास्ता। ऊपर ये सब मत पढ़िएगा, टाइम बर्बाद होगा बिना मतलब का पढ़िएगा। तो कहा कितने व्यक्ति पास्ता खाते हैं लेकिन डोनट नहीं खाते। तो पास्ता खाते हैं लेकिन है डोनट नहीं खाते हैं। तो 13 8 को छोड़ दीजिए, आप 50 12 को ले लीजिए। अब कहिएगा सर 50 से न लेंगे कि 12 लेंगे ना, 50 12 दोनों लीजिए। 50 10 60 2 62। कहिएगा सर ई कैसे? तो देखिए बाबू सुनिए,
आपसे कहा गया है कि कितने वैसे लोग हैं जो पास्ता खाते हैं, डोनट नहीं खाते हैं। तो डोनट ना खाने वाला डायग्राम को आप किनारे छांट दीजिए, लेकिन पास्ता को तो लीजिएगा। अभी पास्ता खाने वाला डोरिटस में जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में तो कुछ नहीं कहा, इसलिए हम 62 लेंगे। जो 50 मारेंगे उनका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाइए जल्दी से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा अच्छे से? एक बार जरा कमेंट कीजिए सभी लोग, अगर बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो यस का कमेंट कीजिए। अगर बेहतर तरीके से समझ रहे हैं तो एक बार आप लोग यस का कमेंट कीजिए। और कितने लोग तैयार हैं कल का क्लास जो है उसके लिए? कल का जो क्लास है वो क्लॉक का क्लास है, वो क्लॉक का क्लास है। और कल क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ, कॉन्सेप्ट में बताने वाला हूँ, वो भी टाइप वाइज टाइप बताने वाला हूँ 8 PM में। कल 8 से 9 PM 1 घंटे का पूरा क्लास चलने वाला है और कल मैं बताने वाला हूँ। ये डिजिट वेन डायग्राम बहुत भारी नहीं होता है, आसान है। और ये 12वां सवाल पे हम लोग पहुँच चुके हैं इतना जल्दी, और इसमें ज़्यादा सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, कहा कितने व्यक्ति एलर्जी और चिकन पॉक्स दोनों से पीड़ित है? तो भैया एलर्जी से भी और चिकन पॉक्स से भी दोनों से पीड़ित हैं, लेकिन जुकाम से पीड़ित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, अब लाल खतरा का निशानी जुकाम वाला नहीं लेना है। कहा कितने व्यक्ति एलर्जी और चिकन पॉक्स से पीड़ित है लेकिन जुकाम से नहीं, माने है लाल जो खतरा का निशानी आया इसमें नहीं जाना चाहिए। तो हम किसको ले लेंगे? 17 को। आंसर ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं कुमार नीतीश कर रहे हैं सर मैं आपका हेल्प कर दूंगा, सर मैं क्वेश्चन टाइपिंग कर दूंगा। अरे यार, हिंदी इंग्लिश दोनों। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अभी मैं आपको सच बता दूं, स्टूडेंट लोग जो हैं उन्हीं के मदद से ये सब क्लास चल रहा है, ठीक ना। कोई PDF बना के भेज देते हैं, कोई PPT बना के भेज देते हैं, और कोई थंबनेल बना के भेज देते हैं। वरना बाकी लोग को तो हम क्या कहें, का ही कहें, कुछ नहीं कह सकते, छोड़िए। बाकी मैं किसी को हायर नहीं कर रहा हूं, और जिनको हायर कर रहा हूं काम के लिए वो हायर हो नहीं पा रहे हैं। कहते हैं ठीक है सर कल से आ जाएंगे, लेकिन अगले दिन से नहीं आ पाते हैं, पता नहीं क्यों। खैर कुछ भी हो, मुझे करना है तो करना है, मैं करूंगा तो करूंगा, चाहे मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन जब तक रहूंगा तब तक आपकी सेवा में मैं लगा रहूंगा। और देखिए, कहा जाता है कि जिसका कोई नहीं होता है ना दोस्त, उसका ऊपर वाला होता है। और स्टूडेंट मेरे साथ हैं, आप जो सुबह में PDF देखते हैं, PPT देखते हैं, सब किसी स्टूडेंट का किया हुआ रहता है। अब जब स्टूडेंट मेरे साथ है तो मुझे क्या टेंशन है? हो सकता है किसी का दिल न करता हो मुझसे मिलने का, मुझसे जुड़ने का, तो नहीं आते होंगे, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं, यही बहुत है। चला जी, आपने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके संस्कारों को बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। मुझे ज़रूरत होगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा। दीपक सर प्लीज़ आपका फाउंडेशन क्लास कब आ रहा है? देखिए, जब भी आएगा सबसे पहले मैं आप ही लोग को बताऊँगा, लेकिन निश्चिंत रहिए, मुझ पे भरोसा रखे हैं तो भरोसा पे मैं कायम उतरूँगा। आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो मैं भरोसा को नहीं तोड़ूंगा। जो भी होगा सर, एग्जाम से पहले मैं सब कुछ कंप्लीट करके आपको भेजूंगा। इतना मेरा वादा है आपसे कि एग्जाम हॉल में हम आपको विस्फोटक बना के भेजेंगे, हम आपको RDX बना के भेजेंगे। RDX बना करके एग्जाम हॉल में हम आपको भेजेंगे। भाई साहब, आप चिंता ना करें, एग्जाम हॉल में 25 गो सवाल आएगा, आप 25 का 25 सवाल बना करके आइएगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, क्लियर है? हाँ, शक्ति बाबू लिख रहे हैं सर मैं भी आपका मदद कर सकता हूं। मुझे पता है जो शिक्षक अच्छा बताते हैं उनको प्रचार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा गौतम कुमार, अब आगे का मैसेज मैं नहीं पढ़ूंगा गौतम कुमार का, लेकिन जो भी है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है। और आप सर सिर्फ पढ़िए, किसी को कुछ नहीं करना है। चलिए, तो मुझे लगता है कि अब हम लोग इस सेशन को
समाप्त करें तो बढ़िया है, क्योंकि डिजिट वेन डायग्राम में हम लोगों ने ये 12वां सवाल देखा और मुझे नहीं लगता है कि 12 सवाल से ज़्यादा होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि सर 12 सवाल से ज़्यादा मतलब जितना जिस लेवल का चैप्टर है उस लेवल का हमने सवाल करा दिया, तो इससे ज़्यादा सवाल समझ लीजिए आपके टाइम का बर्बादी करवाएगा। इसलिए आज इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। आप लोग अपना डेटा बचा के रखिए, कोई और क्लास देख सकते हैं देख लीजिएगा। और सर कल हम लोग मिलेंगे कितना बजे, बोलिए तो, कल हम लोग कितना बजे मिल रहे हैं? हम इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम लोग कितना बजे मिल रहे हैं? तो कल हम लोग 8 बजे शाम में मिलेंगे इसी क्लास में, 8 बजे से क्लॉक चैप्टर के साथ। और पहले मैं बताऊंगा क्लॉक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट, क्लॉक चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, उसके बाद ही मैं सवाल करवाऊंगा। तो भैया कल के क्लास में आप जुड़ जाएंगे तो क्लॉक का सारा समस्या का मैं समाधान कर दूंगा। और उससे पहले आप 9 बजे सुबह में ज़रूर जुड़िए। यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट चलता है और वो भी क्वेश्चन 20 होता है, तो 20 क्वेश्चन का हम लोग मिक्स सेट चलाते हैं और सारा क्वेश्चन सर लेवल का होता है। ठीक है, तो चलिए आज के फिलहाल से यहीं तक रखते हैं और विदा लेते हैं। हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।